Hi guys, what's up? मेरा नाम है रूपेश पचौरी और आज हम बात करने वाले हैं कि महिंद्रा ने कैसे थार को लॉन्च किया और कब उसे लगा कि मार्केट में थार को लॉन्च करने का टाइम आ गया है। हाँ तो भाइयों, थार की कहानी शुरू हुई 1949 में, जब महिंद्रा को लगा कि अब समय आ गया है देश की इकोनॉमी में अपना सहयोग करने का, और उसने विलीज मोटर्स की जीप CJ3A का प्रोडक्शन शुरू किया। और फिर केजर मोटर्स ने विलीज के साथ मर्ज होकर 4 साल के अंदर CJ3A को अपग्रेड करके उसे CJ3B बना दिया, और इस CJ की जनरेशन का लाइसेंस इंडिया में महिंद्रा को मिल गया। इस CJ3B में 2.2 लीटर का हरिकेन पेट्रोल इंजन आता था, जो 72 bhp पावरफुल और 154 Nm टॉर्क की था। ये गाड़ी 3 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती थी, और क्योंकि इस कार में 4 व्हील ड्राइव था, इस वजह से इसमें एक ट्रांसफर केस भी आता था। CJ3B आने के करीब 30-32 साल बाद महिंद्रा को लगा कि अब अपनी गाड़ी लॉन्च करते हैं जो कि CJ सीरीज की ना हो, और 1985 में महिंद्रा ने लॉन्च की महिंद्रा MM540 को, जिसे थार का ग्रैंडफादर कहा जा सकता है। यहाँ पर महिंद्रा ने MM540 को CJ सीरीज से अलग बनाने के लिए उसमें राउंडेड फेंडर्स दिए, राउंडेड बोनट दिया, जो कि आज तक थार में बरकरार है। इस गाड़ी में 2.1 लीटर का पेजट डीजल इंजन आता था, और उसी के साथ एक 4 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी आता था, और 4x4 होने की वजह से इसमें एक 2 लेवल ट्रांसफर केस भी आता था। करीब 10 साल बाद इस कार को MM540 से अपग्रेड करके MM550 बना दिया, ताकि ये कार इंडियन आर्मी की नीड्स को फुलफिल कर सके। अब इस कार में 2.5 लीटर का पीजट डीजल इंजन आने लगा था, जो 72 bhp पावर जनरेट करता था, और अब इस कार में 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स आता था। और कुछ टाइम बाद MM540 में वेपन्स लगाकर इंडियन आर्मी के लिए एक आर्मर्ड वर्जन तैयार किया था। साल 2000 में महिंद्रा ने महिंद्रा मेजर को लॉन्च किया, जो कि CJ3B का अपग्रेडेड वर्जन था, और ये CJ सीरीज की आखिरी कार थी जो महिंद्रा ने बनाई थी। इस कार में 2.7 लीटर का इंजन आता था 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। इस कार को सबसे ज्यादा इंडियन पुलिस ने यूज किया था। 2006 में महिंद्रा की 60th एनिवर्सरी पर महिंद्रा ने अपनी कार लेजेंड को लॉन्च किया। इस कार में उन्होंने 2.5 लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन दिया, लेकिन लो फ्यूल एफिशिएंसी और पुअर हैंडलिंग की वजह से ये कार सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और फिर इंतजार की घड़ियों को खत्म करते हुए महिंद्रा ने 2010 में थार को लॉन्च किया। बेसिकली ये महिंद्रा लेजेंड ही थी, बस अलग इंजन के साथ। इस कार में 2.5 लीटर डीजल इंजन आता था, और ये इंजन 63 bhp पावरफुल था और 182 Nm टॉर्क की। और इस कार को 2010 से लेकर 2015 तक बेचा गया। 2015 में थार को एक रिफ्रेश्ड और विंटेज लुक दिया गया। इसके इंटीरियर को और प्रीमियम बना दिया गया, और इसमें लगा दिया BS4 कंप्लाइंट 2.5 लीटर CRD डीजल इंजन, जो 105 bhp की पावर जनरेट करता था और 247 Nm का टॉर्क। इस कार के अप्रोच एंगल को और बढ़ा दिया गया, और बढ़ाकर 44 डिग्री कर दिया, और डिपार्चर एंगल को 27 डिग्रीज तक बढ़ा दिया, जो कि इंडिया में बाकी ऑफ रोडर से compete करने के लिए बहुत था। 2020 में थार की नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च करने से पहले इस कार का एक लिमिटेड एडिशन वर्जन भी आया था, जिसकी सिर्फ 700 यूनिट्स प्रोड्यूस की गई थी। ये थार सेम 2.5 लीटर CRD इंजन के साथ आती थी। और वो समय भी आ गया जब महिंद्रा ने 2020 में
थार की नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च किया और लॉन्च होते से ही इस कार ने ऑडियंस पर अपना जादू बिखेर दिया। बेसिकली ये थार की सेकंड जनरेशन है। इस कार में महिंद्रा ने ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के साथ साथ कंफर्ट का भी पूरा ध्यान रख दिया है और एक प्रीमियम इंटीरियर तैयार किया है। ये कार ऑफ रोडिंग और कंफर्ट का एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करती है, वो भी एक बहुत सही प्राइस में। और इसी के साथ इसके जहर लुक्स होने की वजह से ये कार इतनी डिमांडिंग है कि इस पर लगभग 1 साल की वेटिंग है। इस कार ने अब तक का सबसे लंबा वेटिंग पीरियड होने का रिकॉर्ड बना रखा है। और सबसे गजब की बात तो ये है कि इतनी लंबी वेटिंग होने के बाद भी लोग इस गाड़ी को खरीद रहे हैं। इस कार के इंजन स्पेक्स की बात करें तो इसमें 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन आता है जो 130 bhp पावरफुल और 300 Nm टॉर्क की है। और इसी के साथ इसमें एक 2 लीटर का एम स्टेलियन पेट्रोल इंजन भी आता है जो 150 bhp की पावर और 320 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोस्तों यही थी महिंद्रा थार की पूरी हिस्ट्री और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो।